हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए प्रैक्टिस सेट को लेके आ चुके हैं। इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सारे पीजीटी एग्जाम्स के लिए, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन सबसे पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। राजनीति शास्त्र के वाड्य में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाड्मय में पाणिनि अष्टाध्यायी का है। पाणिनि की शांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पढ़ते के पीछे कर दिया। उनके ग्रंथ धीरे धीरे अपेक्षित व लुप्त हो गए। तो यह कथन किसका है? तो डॉक्टर अल्तेकर का। यह कथन किसका है? डॉक्टर आलतेकर का। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वे राजदूत जो पूर्ण अधिकार संपन्न होते हैं और राजा की और किसी भी निश्चय को कर सकते हैं, कौटिल्य के अनुसार क्या कहलाते हैं? तो निसृष्टार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो आपका पहला क्या कहता है? कौटिल्य निरपेक्ष रूप से कहते हैं कि शांति अथवा युद्ध दोनों के द्वारा समान विकास संभव हो तो शांति का चयन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। कौटिल्य कर्म व समय की शक्ति पर विश्वास करते थे। ये भी सही है। कौटिल्य नकारात्मक राज्य, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस विचारक का मानना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है? इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस कम हानिकारक है। तो ये किसने कहा है? ये हो जाएंगे मैक्स वेबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित ज्ञान के स्वरूप के संबंध में सही युग्म नहीं है। क्या है? सही युग्म नहीं है। तो वार्ता, कृषि व व्यापार का ज्ञान जो राज्य का प्राण है, सही है। अन्वीक्षिका देखते हैं। दर्शन व तर्क विधा जो सभी विधाओं की प्रकाश स्तंभ है, ये भी सही है आपका। दंड नीति, राजनीतिक संप्रभुता का ज्ञान जो बाकी की विधाओं के संरक्षण के लिए उपयोगी है, तो ये भी सही है। त्रयी, कूटनीति, गुप्तचर, काला युद्ध तकनीकी का ज्ञान जो राज्य विस्तार के लिए आवश्यक है, तो ये आपका सही हो जाए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य अंग नहीं है। कौटिल्य के राज्य अंग नहीं है। तो स्वामी हो जाएंगे, अमात्य हो जाएगा, दंड हो जाएगा, लेकिन पुरोहित नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। तो यथार्थवाद है, नैतिक निरपेक्षता भी है, राज्य का शासन कला है, लेकिन पूर्ण भौतिकवाद नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जे.एस. मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तो जे.एस. मिल स्वतंत्रता का निष्ठावान समर्थक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस विचारक ने कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की चर्चा करता है, वह है?
12 राज्यों का चर्चा करता है वह है काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस विचारक ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा है कि अर्थशास्त्र शक्ति की आवश्यकता को प्रमुख वास्तविक बताता है? तो ये आपका हो जाएगा हेनरी किसिंजर। क्या हो जाएगा? हेनरी किसिंजर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कथन आपका क्या कहता है? अंतरराज्य संबंधों के बारे में कौटिल्य का यथार्थवादी उपागम यह मानता है कि जिस राजा की प्रजा दरिद्र और लालची है, उसके बदले उस राजा पर आक्रमण करने को वरीयता देनी चाहिए जिसकी प्रजा उत्पीड़ित होती है। कारण क्या है? कौटिल्य का यह मानना है कि उत्पीड़क राजा प्रजा का समर्थन खो देगा और उसे हराना आसान हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या कहता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे कौटिल्य चारों विधाओं के मूल में मानता है? तो ये क्या हो जाएगा? दंड नीति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दंड नीति। इसमें आपको सुमेलित कराना है। तो आप देखेंगे कि सन्निधाता का हो जाएगा राज्य के भंडार ग्रहों का प्रभारी हो जाएगा। फिर शीताध्यक्ष का कृषि शास्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि शास्त्री हो जाएगा। समाहर्ता का राज्य के आंतरिक मामलों का प्रभारी हो जाएगा। कर्मांतिका कारखानों का प्रभारी हो जाएगा। तो कौटिल्य द्वारा बनाए गए विभागाध्यक्षों के संबंध में सही सुमेलित ये हुआ है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा राजा जिसका राज्य विजिगीषु के राज्य की सीमा के साथ लगा हो, अतः वह विजिगीषु का स्वाभाविक सगु हो, को कौटिल्य कहता है। तो आपका हो जाएगा ये अरि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये कपाटिक भी है, उदय स्थिति है, ग्रह पतिका है, लेकिन साह नहर नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौटिल्य की दंड नीति का उद्देश्य है। कौटिल्य की दंड नीति का उद्देश्य है अलब्ध की प्राप्ति, लब्ध की परीक्षण, रक्षित का विवर्धन, विवादित का सुपात्रों में विभाजन। तो ये आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी आपका ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है सिक्कों का निरीक्षण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य के विचार के अनुसार कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा गुड़ पुरुष गुप्तचर सही हो जाएगा। आक्रांता मित्र देश सही हो जाएगा। धर्म स्थली फौजदारी न्यायालय ये आपका नहीं होगा। त्रयी धर्म अधर्म व वेदों का ज्ञान ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सत्य कथन बताइए। यहाँ पे आपको सत्य कथन बताना है। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था में दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है, धर्मस्थली एवं कंटक शोधन। ये सही हो जाएगा आपका। दंड निर्धारण में कौटिल्य समानता का सिद्धांत नहीं मानता। वर्ण व्यवस्था लिंग व उम्र के आधार पर दंड व्यवस्था में भेद करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य द्वारा वर्णित मंडल सिद्धांत किस प्रकार की विश्व व्यवस्था का प्रकटीकरण करता है? तो ये आपका हो जाएगा बहुध्रुवीय कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है, तो सही हो जाएगा आपका। धर्म और नैतिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादियों से परे है, तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ये और आर दोनों सही हो जाएगा। आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से असंगत युग्म बताइए। कौटिल्य की न्यायपालिका जनमत संधि न्यायालय 4 गांवों के बीच स्थापित, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य का राज्य का सप्तांग सिद्धांत वास्तव में किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य के निर्माणक तत्वों के सिद्धांत का। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य ने प्रथम बार भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया। सही है ये आपका। शक्ति के संबंध में इनके विचार मैकियावेली एवं हाब्स से समान है, सही है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत धर्म पर अर्थ की प्रधानता को स्वीकार करके धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को पहली बार किसने खोजा और उसका अध्ययन किया? तो ये आपके हो जाएंगे रुद्रपट्टन साम शास्त्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, क्या है? महत्वपूर्ण कारक है जाति की राजनीति। क्या है? जाति की राजनीति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दूतों का कौन सा प्रकार नहीं मिलता है? तो आपका राजभृत्य नहीं मिलता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको क्या करना है? मिलान करना है। कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति, तो ये समझौतावादी हो जाएगा। कौटिल्य के राज का स्वरूप राजतंत्रात्मक हो जाएगा। कौटिल्य के राजा का कार्य रक्षा और कल्याण। कौटिल्य के अनुसार संप्रभुता का निवास स्वामी में, तो आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को
औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह कथन किसका है कि कौटिल्य की प्रणाली में राजा शासन तंत्र की धुरी है और वह शासन के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा शासन को गति प्रदान करने का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी सिन्हा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको मिलान करना है। स्वामी आत्मसम्मत, स्वामी क्या हो जाएगा? आत्मसम्मत। दंड क्या हो जाएगा? दंड सेना से संबंधित हो जाएगा। मित्र, मित्र आपका राज्य के वैदेशिक संबंध। जनपद भूमि हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी आपको मैच कराना है। राजा आपका क्या हो जाएगा? सिर हो जाएगा। दुर्ग क्या है? भुजाएं। अमात्य क्या है? अमात्य आंख। कोष क्या हो जाएगा? मुख। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शासन के एकात्मक स्वरूप में, शासन के एकात्मक स्वरूप में इकाइयों के पास संवैधानिक कार्य शक्तियां नहीं होती हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष व मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक हैं। तो ये आपके हो जाएंगे लॉर्ड ब्राइस। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस विचारक ने अरस्तु को प्रथम व्यवस्थावादी सिद्धांतकार माना है? प्रथम व्यवस्थावादी सिद्धांतकार माना है। तो ये आपके हो जाएंगे मार्टिन कैप्लॉन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखना है आपको सही मिलान नहीं है। तो राज्य क्या हो जाएगा? राजनीतिक व्यवस्था, संस्थाएं, संरचना हो जाएगा। नागरिकता प्रशिक्षण, राजनीतिक समाजीकरण हो जाएगा। जनमत क्या है? ये भूमिका नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या मैच कराना है? तो यहाँ पे हो जाएगा समाज शास्त्र हो जाएगा पार्सन्स। फिर राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा डेविड स्टन। क्या हो जाएगा? डेविड स्टन। जीव विज्ञान लुडविग बार्टन लेम्फी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति मार्टिन कैप्लॉन। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का अभिप्राय नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा विभिन्न तत्वों की आपसी अंतरक्रिया से मुक्त गतिविधियां। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेविड स्टन द्वारा वर्णित मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा के तहत कौन सा तत्व नहीं आता? तो ये आपका हो जाएगा सत्ता।
कौन सा नहीं आता? सत्ता नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है तो राजनीतिक व्यवस्था गत्यात्मक होती है, सही है। यह एक खुली व्यवस्था है, सही है। सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है, सही है। राजनीतिक व्यवस्था अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं से स्वतंत्र एक आत्मनिर्भर व्यवस्था है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेविड स्टन राजनीतिक दल, दबाव समूह, जाति, धर्म, संचार साधन आदि अनौपचारिक संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अराजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति विज्ञान में किस विचारक ने राजनीति व्यवस्था को प्रथम सूचना प्रक्रिया प्रणाली के रूप में वर्णित किया है? तो डेविड स्टन, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल का केंद्र तत्व है, क्या है? सातत्य। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेविड स्टन द्वारा वर्णित अनुक्रिया या रिस्पॉन्स का सही रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेविड स्टन की व्यवस्था सिद्धांत में पर्यावरण की विशेषता नहीं है, पर्यावरण की विशेषता नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह औपचारिक संरचनाओं के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता क्योंकि ये स्वायत्त संरचनाएं होती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह व्यवस्था जो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया नहीं करती, जो पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो बंद व्यवस्था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंद व्यवस्था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेविड स्टन द्वारा वर्णित मांगों की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्यात्मकता, सहभागिता, आज्ञाकारिता, श्रद्धात्मक आदि मांग के प्रकार। ये आपका नहीं है, बाकी तीनों आपका सही हो जाएगा। यहां नहीं पूछा है तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेविड स्टन मांग नियंत्रण करने वाले राजनीतिक दल व दबाव समूह को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा गेट कीपर्स और बाउंड्री वॉल्स, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको मैच कराना है मांग नियंत्रण यंत्र और मांग नियंत्रण संरचनाएं। यहाँ पे आपको मैच कराना है, तो आपका हो जाएगा संरचनात्मक यंत्र हो जाएगा राजनीतिक दल व दबाव समूह। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक तंत्र, सांस्कृतिक संरचनाएं, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। संचार यंत्र मीडिया हो जाएगा। फिर न्यूनन यंत्र आपका कार्यपालिका व विधायिका हो जाएगा, तो इस तरह आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सॉरी, आज की क्लास में इतना ही है। ये आपका 50वां क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले क्लास में। तब तक के आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।